अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। आप लोगों को खुशामदीद करूँगी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये है, इंतहाई अहम तरीन अपडेट आप लोगों को देने के लिए मेरे पास मौजूद है, इसलिए क्योंकि कुछ मौसमी हालात इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में एक और तूफान इस वक्त बढ़ रहा है और पाकिस्तान के कौन कौन से शहर मुतासिर हो सकते हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को घर में रहने की तलकीन की गई है। कौन कौन से शहरों में सूरत हाल हो सकती है? सुबह आप लोग ऐसी बात है दफातर के लिए निकलेंगे, मुख्तलिफ कामों से घर से लोग निकलेंगे, तो ये पता होना चाहिए अब लोगों को कि क्या मौसमी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि शदीद मौसमी सूरत हाल के इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है। गैर मामूली हालात हो सकते हैं, तो लोगों को उसी हवाले से अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखना चाहिए, ताकि इस तमाम तर सूरत हाल से किसी भी किस्म के खुदा न खास्ता नुकसान से बचा जा सके, जिसकी वजह से मैं रात गए ये वीडियो बना रही हूँ। आप तमाम तर नाज़रीन को इस वक्त आगाह करूंगी कि कौन कौन से शहरों में ये तूफान आ सकता है, क्या सूरत हाल रह सकती है, कितनी शिद्दत हो सकती है इसकी, और खसूसी तौर पर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। डिटेल के साथ आपको आगाह करती हूँ। आप कौन से शहर से देख रहे हैं इस वक्त? मुझे जरा कमेंट सेक्शन में अपने शहर की इस वक्त मौसमियाती सूरत हाल क्या है वो बताइएगा। और अगर न्यू है, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो फिर जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरीके की अपडेट फौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला है इस वक्त जो पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल रह सकती है अब। और इस और मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कौन कौन से शहर मुतासिर हो सकते हैं, खसूसी तौर पर हमारे शुमाली इलाका जात, पंजाब के बालाई मुकामात और पंजाब के बहुत सारे शहर हैं जहां पर शदीद मौसमियाती सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बारिश कितनी शदीद हो सकती है, जालाबारी कितनी शदीद हो सकती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला है इस वक्त जो पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल रह सकती है अब। और इस और मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से शुमाली इलाका जात और पंजाब बलूचिस्तान के कुछ मकामात में शदीद किस्म की सरगर्मी देखी जाएगी मौसमी। और मजीद अब सूरत हाल बिगड़ सकती है, जहां हम देख रहे हैं कि पहले ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर अब मजीद गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का सामना आप कर सकते हैं। इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मजीद आंधी आ सकती है, जालाबारी शदीद हो सकती है, बारिश और आसमानी बिजली गिरने के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया। अब कौन कौन से शहर मुतासिर होने जा रहे हैं, आप लोग गौर से अपने शहर का नाम सुन लीजिए और एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लीजिए। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी अचानक से, उस हवाले से ये तवक्को भी नहीं की जा रही थी, ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया था, ना ही महकमे मौसमियात की जानिब से इस तरीके का कोई बयान सामने आया था। अचानक से इस्लामाबाद में एक हमने देखा कि ये सूरत हाल बनी थी और ये गैर मामूली तौर पर हुआ था। इस्लामाबाद में इसकी तवक्को भी नहीं थी, ना ही किसी किस्म की पेशगोई की गई थी। अचानक से मौसमी सूरत हाल बदली और आसमान पर बादल छाए और वो बादल इतने शदीद शिद्दत इख्तियार कर गए, गरज चमक के जो सिलसिले थे, अचानक से दिन में रात का समा हुआ और जिसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में एकदम ओले पड़े और जिसकी वजह से हमने देखा कि इस्लामाबाद में बदतरीन सिचुएशन का सामना करना पड़ा। कई सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त तबाह हो चुकी हैं इस्लामाबाद में, कई इमारतों के शीशे टूट चुके हैं, बड़े शदीद नुकसानात हुए हैं लोगों को। उसकी वजह यही थी कि किसी किस्म की कोई पेश गोई नहीं थी और लोग मामूल के मुताबिक सफ़र भी कर रहे थे। गाड़ियां बहुत ज़्यादा बाहर खड़ी हुई थी लोगों की पार्किंग एरियाज में, जिसकी वजह से ये इंतहाई शदीद सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ा और कई गुना ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और ये ज़ाहिर सी बातें इम्कानात भी नहीं थे इस हवाले से, इसलिए किसी ने पेश गोई भी नहीं कही। ये अचानक से ही सूरत हाल क्रिएट हुई थी, लेकिन अब इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब 18 अप्रैल 2025 में जब हम दाखिल हो रहे हैं, तो दिन के औकात ज़ाहिर सी बात है दफातर जाना होता है लोगों को, बहुत सारे काम होते हैं आप लोगों को, लेकिन होने क्या जा रहा है ये ज़रा इस हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अलर्ट किसने जारी किया है। आपको ये बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC की जानिब से इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश, जालाबारी और आंधी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस हवाले से ही कहा गया है कि जो शदीद तरीन बारिश होगी उसके साथ जो जालाबारी होगी वो इंतहाई तेज हो सकती है। आपको बताएं कि इस जारी करदा अलर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के इलाके बाशमूल अटक, चकवाल, गुजरात, झेलम में आंधी, तूफान और शदीद किस्म की
जालाबारी हो सकती है। वस्ती पंजाब के इलाके फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, लाहौर, नारेवाल, साहेवाल, सरगोदा और शेखोपुरा भी इस शदीद मौसमी सूरत हाल की जद में आ सकते हैं। जिन जिन एरियाज का नाम मैं आपको ले रही हूँ, ये अलर्ट जारी किया गया है नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से, और उन एरियाज के नाम भी उन्होंने मेंशन किए, उन शहरों के नाम भी मेंशन करके उन्होंने बताया कि यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर शदीद बारिश हो सकती है, यहाँ पर शदीद जालाबारी के इम्कानात मौजूद हैं, आंधी आ सकती है, बिजली गिरने के वाकयात हो सकती है। तो अब ये दरख्वास्त की गई है इस अलर्ट में शहरियों से कि वो इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और आंधी और तूफान के दौरान कमज़ोर इमारतों, खंभों और दरख्तों के नीचे पनाह ना लें। ये बड़ी अहम तरीन बात है। आप लोग अगर कहीं भी हैं रास्ते में और आप लोग थोड़ी देर कहीं पनाह लेना चाहते हैं, अगर शदीद मौसमी सूरत हाल आपको एकदम से सामना करना पड़ता है, तो हाजिर दिमागी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसलिए क्योंकि कोई इमारत कमज़ोर है या कोई दरख्त कमज़ोर है, उसके नीचे या किसी खंबे के नीचे खड़े होकर अगर आप लोग अपनी हिफाजत वहाँ से करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो आपके लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन जाए। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कमज़ोर खंभों और इमारतों और दरख्तों के नीचे खड़े ना हो, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। 18 अप्रैल 2025 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट में ये भी बताया है कि तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाइस बिजली की बंदिश, दरख्तों के गिरने और दीगर हादसात का अंदेशा है। साथ ही ये भी बता दिया गया है कि इसके साथ साथ खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का भी इम्कान है, जिसके ऊपर अब ये अलर्ट में कहा गया है कि किसानों को पेशगी हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। सूबा सिंध के शहरी भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए कि सूबा सिंध पर भी ये मगरबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होगा। किस सूरत पर असरअंदाज होगा, कराची शहर में क्या सूरत हाल बनी रहेगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 18 अप्रैल 2025, जिसमें अब हम दाखिल हो चुके हैं, शदीद हवाएं चल सकती हैं, झक्कड़ चल सकते हैं हवाओं के। सूबा सिंध की बात कर रही हूँ। इसके अलावा पंजाब के हवाले से मैं आप लोगों को पहले ही अपडेट दे चुकी हूँ। इस वक्त सिंध के जो लोग देख रहे हैं, खासूसी तौर पर अंदरूनी सिंध से जो लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करिए, इसलिए क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और ये जो झक्कड़ होंगे ये गर्द आलूद हवाओं के होंगे, रेत ही रेत होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से एलर्जी के मसाइल भी हो सकते हैं। कराची में इतवार से शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कराची के शहरी भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए क्योंकि इतवार से एक तवील तरीन गर्मी की लहर का आगाज होगा और कराची शहर में भी शदीद मौसमी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में आपको मजीद भी अपडेट देती रहूंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।